जो बड़े बड़े कॉलेज में जाति के नाम पर उन्माद फैला करके बड़े बड़े कैंपस में रह रहे, और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, वो दलाली कर रहे हैं जाति की, वो जाति की सुपारी लिए हुए हैं देश को तोड़ने की। हिमाकत नहीं है मेरे सामने उनको आने की, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो कर रहे हैं। इस पर जंतर मंतर पे कुछ नहीं हुआ और मोदी सरकार ने गलती की। इस पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। जंतर मंतर की मैं बात कह रहा हूं, इसी जंतर मंतर में जहां 16 दिन से 20 दिन से उपवास किया जा रहा है, एक ने भी यूजीसी एक्ट को लेकर के कुछ नहीं कहा है। इनकी धूर्तता यह है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि ये किस प्रकार से बच्चों के साथ हैं, स्टूडेंट के साथ हैं। ये स्टूडेंट के साथ नहीं है, ये अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जंतर मंतर पर खड़े हैं। मोदी सरकार से यूजीसी के ऊपर जो गलती हुई, बैकफुट पर है सरकार, उनको पता चल गया मोदी को। लेकिन मोदी अन्य चीजों में जो पॉलिसी बदलाव कर रहे हैं, तो ये इनको पच नहीं रहा। अब खुलेआम कह रहे हैं जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो चूंकि इनके विचारधारा के नहीं है, तो उनको ये बिना किसी आधार के कह रहे हैं कि इनएफिशिएंट है। बताइए, अयोग्य लोगों की भर्ती हो रही है, क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा से, और इनकी योग्यता क्या है, एक्सपोज हो चुके हैं फुली। इनकी योग्यता, इनकी अयोग्यता, इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक आधारहीन साबित हो गए, क्योंकि ये अब तक जो इतिहास पढ़ाते थे वही इतिहास लोग जानते थे, इसीलिए इनको सही मानते थे। अब सेकंड थॉट इतिहास में आने शुरू हुए तो पता चल रहा है, अब लोगों को पता चल रहा है कि भाई सी राजगोपालाचारी 1937 में कह रहे थे कि हिंदी को अनिवार्य कीजिए, और ये अन्ना दुराई उस वक्त भी विरोध कर रहे थे। उस वक्त तो मोदी नहीं था। मैं जानना चाहता हूं, बताइए, उस वक्त तो आरएसएस था नहीं भाई। 37 में हुआ, 25 में तो जन्म भी नहीं हुआ, कोई जानता भी नहीं होगा आरएसएस को। 1925 में जन्म हुआ आरएसएस का, तो 1937 में कितने वर्ष का था आरएसएस? 12 वर्ष का। 12 वर्ष के आरएसएस को कुछ पता भी नहीं होगा कौन सा संगठन है। इनकी धूर्तता, इनकी बेईमानी देखिए। ये देश तोड़ने के लिए आज से नहीं, ऐतिहासिक रूप से ये काम कर रहे हैं। जाति के नाम पर उन्माद फैला करके श्रीमान पेरियार जी जो हैं, ये आज से नहीं, ये तब से उन्माद फैला रहे हैं, और उनका अपना खुद का चरित्र पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा। और आज यहां पर हॉस्टल बन रहे हैं उनके नाम पर, और उनको तुष्ट किया जा रहा है। अब तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा स्ट्रेट बातचीत होनी चाहिए कि ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई कायस्थ है, कोई मुसलमान है, कोई कुछ है, तो वो जाति है, इस वजह से वो उसको चुप हो जाना चाहिए, ये इनका कहना है। और ये जिस आधार पर रिजर्वेशन की वकालत कर रहे हैं, उस आधार पर अन्य चीजों की वकालत नहीं कर रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि यूजीसी एक्ट पर तुमने जंतर मंतर पर एक शब्द बोला क्यों नहीं? नहीं बोलेंगे। उनके नैरेटिव को सेट नहीं कर रहा है। वो जो नाचने वाले हैं ना, जमूरे, जिनको लग रहा है कि वो लीडर बन रहे हैं, इसी प्रकार के लीडर आ भी रहे हैं। अभी केजरीवाल ने कहा है कि मैं बृहस्पतिवार को मैं जाऊंगा मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए। अब वो सेफ एग्जिट चाह रहे हैं, केजरीवाल आएंगे। अरे पूरी दुनिया जानती है फ्रॉड कर रहे हो, पूरी दुनिया जानती है कि तुम 2 4 10 लोगों की पूरी ये प्लानिंग है, जिसने प्लानिंग करके किया, बोट के माध्यम से इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स खरीदे, बोट के माध्यम से। और वो बोट के माध्यम से कहां के फॉलोअर हैं? बांग्लादेश के, तो पाकिस्तान के, नेपाल के, भूटान के फॉलोअर आ गए। अब वो तो आ नहीं रहे यहां पे। 5000 की संख्या नहीं हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहां है। राहुल गांधी को मनाया जा रहा है कि भाई राहुल गांधी के कांग्रेस के वर्कर वहां पर पहुंचे। श्रीमान आंदोलन जीवी जिनको कह रहे थे, मैं हालांकि इस शब्द से प्रतिकार करता हूं, आंदोलन करने का अधिकार हर किसी को है, करना चाहिए, चाहे वो विरोधी हो, समर्थक हो, उनको करना चाहिए। लेकिन वो सब, ये सारी व्यूह रचना इसलिए नहीं है कि नीट का मामला ठीक हो जाए ना। नीट का मामला ठीक हो गया, री एग्जामिनेशन हुआ और मजबूती से हुआ है, ठीक हो गया है। फिर भी फॉल्ट लाइन अगर कहीं पर है
तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। सरकार ये नहीं कह रहा है कि नहीं गलती नहीं हुई है, गलती हुई है, दुरुस्त कर रहे हैं। हाँ ठीक है, 2024 में जो लीक हुआ था उसका सीबीआई का रिपोर्ट क्यों नहीं आया? मजबूती से उनकी आलोचना होनी चाहिए, सब कर रहा है, लेकिन आलोचना के लिए नहीं हो रही है, ठीक दुरुस्त करने के लिए। बच्चों के भविष्य से इन्हें कोई लेना देना नहीं, इनको अपना भविष्य चमकाना है। तो इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इनको बोलिए कि भाई भारतीय भाषाओं के बारे में प्रधानमंत्री की ये राय है कि भारतीय भाषाओं की का पठन पाठन, हाँ, अब तरीका क्या है? तरीका ये हो रहा है कि भाई आप इसी सेशन से आपने अनिवार्य कर दिया 3 भाषाओं को, भारत सरकार ने उसको पीछे कर लिया है। सीबीएसई ने कहा है कि नहीं, अब इस सत्र से अनिवार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उपयुक्त जितने शिक्षक हैं वो नहीं है उन भाषाओं के, और जो पुस्तिका है वो भी नहीं है। तो पुस्तक लेखन का भी काम चल रहा है और वो फाइनल स्टेज में है, और शिक्षकों के भर्ती का भी प्लानिंग चल रही है कि जितना जल्दी जो है शिक्षकों को लिया जाए। तत्काल उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक उपलब्ध हैं और उन भाषाओं को वो जानते हैं, चाहे वो विज्ञान के ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनको मराठी आती है तो कोशिश करें कि मराठी के बच्चे को पढ़ाया जाए। कोई हिंदी के स्टूडेंट हों और शिक्षक हों, अगर उनको मराठी आती है तो मराठी बच्चों को पढ़ाएं। इस तरह की बात हो रही है, लेकिन ये एडहॉक है, इसलिए सरकार को पूरी तैयारी से आनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि भाई मराठी में बच्चों शिक्षक की बहाली हो जाए, बंगाली में हो जाए, मतलब भारतीय भाषाओं में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, भारतीय भाषाओं में पहले शिक्षकों की बहाली हो जाए, फिर पुस्तिका उपलब्ध हो। इस तरह से अगर आप आते हैं तो स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो अंग्रेजी सीखता है वैसे वो तमिल सीख लेगा। शिक्षक मौजूद हों और पुस्तक मौजूद हो, मतलब पाठ्य पुस्तक मौजूद हों और शिक्षक मौजूद हों, तो ना स्टूडेंट को प्रॉब्लम है ना ही पेरेंट्स को प्रॉब्लम है। लेकिन ये दोनों के अनुपलब्धता की स्थिति में आप कहेंगे कि आप तमिल सीख लीजिए, तो ये इम्पॉसिबल है। तो कुछ व्यवहारिक बातों को ध्यान में सरकार रख रही है, इसलिए रोल बैक किया है। इस बार से जो 9वीं क्लास में शुरू किया था इस विषय भारतीय भाषाओं की पढ़ाई को, उसको रोल बैक किया है कि ठीक है, अगले सत्र तक हम शिक्षकों का भी बंदोबस्त कर लेंगे और पाठ्य पुस्तक भी हम तैयार कर लेंगे। मान लीजिए अगले सत्र तक नहीं होता है तो 2 वर्ष और टल जाए, लेकिन इस दिशा में अगर सोच रही है सरकार तो क्या बुरा सोच रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। दुनिया भर के देश अपने अपनी भाषाओं में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों, मातृभाषा में जो बच्चे होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, उसको भी छोड़िए। अभी एक एनजीओ जिन्होंने शोध किया उसकी रिपोर्ट आई कि बिहार में गरीब बच्चों, सरकारी स्कूल के बच्चों में का जब आईक्यू टेस्ट किया गया, खासतौर से मैथमेटिक्स में, वो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, वो हिंदी भी नहीं जानते थे, लेकिन अपनी मातृभाषा में, अपनी डायलेक्ट में वो गणित को बड़ी तेजी से समझ रहे थे। और अब उसको भी छोड़ दिए, इंस्टाग्राम के रील देख लीजिए, हरियाणवी के रील वायरल हो रहे हैं, बिहार में, यूपी में, मराठी में, बंगाली में रील वायरल हो रहे हैं, और उनका हास्य, व्यंग, विनोद सब देख लीजिए, उनकी क्रिएटिविटी देखिए, किसी से पीछे नहीं है। लेकिन ये अंग्रेजी दांव वालों को, विश्वविद्यालय के शिक्षक जो दिल्ली में हैं बैठे, सेंट जेवियर कॉलेज के प्रोडक्ट, स्टीफेंस कॉलेज के प्रोडक्ट जो हैं, उनको ये क्या बोल रहे हैं? एलियन लग रहा है, ये थॉट एलियन है, बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं आप। वो ना, वो मैथमेटिक्स भी नहीं सीख पाएगा। क्यों? मैथमेटिक्स में तो किताबें नहीं अच्छी हैं, भारतीय भाषाओं में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, अरे गड्ढे में डालिए उस बायोलॉजी को। भारतीय भाषाओं में पुस्तिका तैयार हो रही हैं, बायोलॉजी की भी हो और केमिस्ट्री की भी हो। अब देखिए हिंदी में, यूपीएससी में, अब हिंदी को छोड़िए, भारतीय भाषाओं में प्रैक्टिस नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में साहब। ये लड़ाई चल रही है कि भाई हिंदी में अनुमति हो प्रैक्टिस करने की, तो अब हिंदी में भी लोग दलील दे रहे हैं, लेकिन पूरी ड्राफ्टिंग अंग्रेजी में चल रही है, अंग्रेजी में, मिलॉर्ड अंग्रेजी में चल रहे हैं। हालांकि वो दिन दूर नहीं है कि सारे मिलॉर्ड अब रवाना हो जाएंगे, उनको भाषा सीखनी पड़ेगी हिंदी में और भारतीय भाषाओं को सीखनी पड़ेगी, वो दिन बहुत जल्दी आ रहा है। इसलिए 2035 का टाइमलाइन मोदी ने दिया है। मोदी चट्टान से टकरा रहे हैं, मोदी टकराएंगे, मोदी पीछे नहीं हटेंगे, मोदी करके गुजरेंगे। कॉकरोचों के लिए ही ये लड़ाई है, लेकिन कॉकरोच समझ नहीं रहे। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।